मेरे बड़े बुजुर्गों, भाई बहनों, सबको डॉक्टर अशोक चौधरी का प्रणाम, नमस्कार। आज हम स्पेशल बात करने जा रहे हैं। आज है कोई भी माता बहन जैसे प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद होने वाले बैक कमर दर्द की, बैक पेन, कमर दर्द। यानी कि कुछ अभी सिस्टम, अभी थोड़ा सा जमाना, मॉडर्न जमाना आ गया, महिलाएं थोड़ा सा अपना देख रेख ढंग से नहीं कर पा रही हैं। इससे यही कारण है कि सबका सिजेरियन केस होना। जबकि नेचुरल तरीके से ठीक से रहोगे तो किसी का आपका ऑपरेशन करवाने, ऑपरेशन जब अच्छे होने ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, किसी की सिजेरियन कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो बैक पेन होता क्यों है? प्रेगनेंसी के बाद बैक पेन होने का मुख्य कारण क्या है? ये बात मैं आपको रोज बता रहा हूँ कि एक तो पानी कम पीना। पानी कम पीने की वजह से आपकी मसल्स में दर्द होगा, या फिर आपकी कब्ज होना भी शुरू हो जाती है। खास बात होती है प्रेगनेंसी टाइम में। और फिर जैसे बच्चे का आकार थोड़ा आगे, पेट का झुकाव आगे होगा, बच्चा बड़ा होगा, तो पूछा पूरी स्पाइन में पूरा खिंचाव आएगा, तो उस टाइम भी आपके बैक में दर्द होगा। तो इनके कुछ बचाव उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा गौर से देखें, ध्यान से देखें, पूरी बारीकी से देख लें, चीज को नोट कर सकते हो। हर घर में ये समस्या होती है, आपके अड़ोस पड़ोस जान पहचान वाले को ये समस्या है, आप उसका तुरंत निदान कर सकते हो। तो पहली बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद आज मैं आपको एक तो फिंगर्स के बारे में बताऊंगा। कौन से महीने की कौन सी फिंगर की ट्विस्ट करने से आपकी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, हष्ट पुष्ट बच्चा, ताजा तंदुरुस्त, दिमागी तेज दिमाग वाला बच्चा पैदा होगा। अगर गौर से देखा और उस तरीके से अगर काम कर लिया तो हर महीने की अलग अलग फिंगर बताऊंगा। पहले महीने की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। ये अगर सारी चीज आपने अपने डायरी में नोट कर ली तो आपको लाइफ में इस चीज की कभी समस्या ही नहीं आएगी। कोई आपको आयरन की टेबलेट लेने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको कैल्शियम लेने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, प्रेगनेंसी टाइम में होता क्या है कि कैल्शियम की डिफिशियंसी बिगड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम की दवाइयाँ लेते हैं, वो आपका पथरी बनाने का काम करेगी। कैल्शियम किस में होता है? चूने में होता है, दूध में होता है। दूध को, थोड़ा दूध खूब सारा उबाल के अगर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लोगे, आपका पूरे कैल्शियम की पूर्ति कर देगा। अब आ गई बात आयरन की। आयरन कहाँ होता है? राजस्थान का मुख्य पेड़ है वो है खेजड़ी। खेजड़ी की पत्ती में इतना आयरन होता है कि ओनली फॉर 10 पत्ती, 10 पत्ती रोज अगर आयरन की महिला ने ले ली, तो पत्ती रोज खा ली, तो आपको आयरन की टेबलेट लाइफ में कभी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका खून की कमी नहीं रहेगी, कोई बच्चे में कोई कंप्लेन नहीं आ सकती, एकदम हष्ट पुष्ट। तो गौर से देखिए, हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बाद। जैसे पहला महीना है तो इसमें फिंगर्स की बात बता देता हूं पहले। तो बाएं हाथ की ये छोटी वाली अंगुली, ये आपके पहले महीने की है। तो इस फिंगर को रोज पूरे दिन में 100 बार, 2-3 बार ट्विस्ट करते रहे, पूरे दिन बैठे रहे। दूसरे महीने में आपकी लेफ्ट हाथ की बाई फिंगर, जिसको वायु की फिंगर बोलते हैं, ये गैस की मान सकते हो, वायु की मान सकते हो, वायु का ये फिंगर है, दाएं हाथ का स्मॉल फिंगर। इसको दिन में आप 2 से 3 बार, 100 बार, एक टाइम में 100 बार करके ट्विस्ट करें, दिन में 2-3 बार करते रहे। अब आ गया नेक्स्ट थर्ड महीना। तीसरे महीने में आपकी बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर, बायां हाथ लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, रास्ता बताने वाली अंगुली, इसको दिन में 100 बार, 2 से 3 बार ट्विस्ट करते रहे तीसरे महीने में। चौथे महीने में आपकी आ गई दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर, ये है जल की फिंगर। तो इसको दिन में खूब ट्विस्ट करते रहे। महीने का ध्यान रखें कि चौथे महीने में ही करना है इसको, और दिन में एक बार सारी फिंगर्स को कर सकते हो, लेकिन ज्यादा तीसरे में ये, और चौथे में राइट हाथ की इंडेक्स फिंगर आ गई। फिर आ गया पांचवा महीना। बीच में बात काट रहा हूं कि दोनों इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जोड़ पे ब्लैक कलर लगा दोगे तो खून की कभी कमी नहीं हो सकती। कोई भी एनीवे, कोई भी पर्सन है जगह अगर खून की कमी है तो दोनों इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जोड़ पे आप ब्लैक कलर लगा के 10 दिन नोट करके देख लें, 10 दिन में कितने ब्लड की जरूरत होती है। आप कल्पना ही नहीं कर पाओगे कि ऐसा अचंभा कैसे हो सकता है। लोग कई अफसोस करते हैं, अरे वाह, कलर से क्या होता है? ब्लैक कलर, परमानेंट कलर, आपकी बॉडी की जल की पूर्ति कर देगा, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से कर देगा, और आपके ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर करने का काम करेगा। ब्लैक कलर मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर के पिथ जॉइंट पर ब्लैक कलर बना के देख लो।
अब आ गई 5वें महीने की बात। 5वें महीने में आपका आ गया दाहिने हाथ की रिंग फिंगर। दाहिने हाथ की रिंग फिंगर जो काल की फिंगर बोली जाती है, इसको आप दिन में 3 बार 100 बार करके 300 बार पूरे दिन में ट्विस्ट करनी है, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर। अब आ गया 6वां महीना। 6वें महीने में आपकी आ गई लेफ्ट हाथ की रिंग फिंगर। लेफ्ट हाथ की रिंग फिंगर है जो आपका बॉडी का स्पाइन का भी काम करे, पूरी रीढ़ की हड्डी एक्यूप्रेशर में, चाइनीज एक्यूप्रेशर में, आयुर्वेद एक्यूप्रेशर में इसे ही बताया गया है। और डेफिनेट अगर किसी के भी कमर में दर्द है तो आप बाएं हाथ की रिंग फिंगर का ये वाला जोड़ है, इसको जोरदार कोई पेंसिल से जोरदार दबा के चेक कर लो। 1 मिनट बाद में बताओ, 1 मिनट नहीं लगेगी, 10 सेकंड दबा दो, जोरदार सा दबा दो, छोड़ दो, पेशेंट तैयार हो गया जी। बाएं हाथ की रिंग फिंगर का इतना करिश्मा है, ये पूरी स्पाइन है, पूरी रीढ़ की हड्डी है ये आपकी। तो 6वें महीने में इसको खूब रगड़े। बैक पेन हो रहा है तो थोड़ी ज्यादा रगड़ दे। फिर आ गया 7वां महीना। 7वें महीने में आ गया बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर। इसको आप खूब ट्विस्ट करते रहो। इसमें आपका लीवर, स्प्लीन, किडनी, कंप्लीट अंदर के ऑर्गन सारे इस आपकी बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में, उनकी सप्लाई, उनकी मेरिडियन इधर से ही है। तो बाएं हाथ का मिडिल फिंगर 7वां महीना हो गया। फिर आ गया 8वां महीना। 8वें महीने में आपको लेना है राइट हाथ की मिडिल फिंगर। इसको खूब ट्विस्ट करनी है। ध्यान रहे दिन में 1 बार सारे फिंगर्स की ट्विस्ट करनी है। उसके बाद में इसकी जो महीना चल रहा है उस महीने की जो फिंगर है वो उसको दिन में 3 बार 100 बार करके ट्विस्ट करनी है। तो ये 8वें महीने का मिडिल फिंगर आ गया राइट हाथ का। फिर आ गया 9वां महीना। 9वें महीने में लेफ्ट हैंड का ये थंब, बाएं हाथ का अंगूठा, इसकी खूब ट्विस्ट करें। बायां हाथ का मिडिल फिंगर थंब है, अंगूठा है, इसकी दिन में 100 बार करके 300 बार 3 बार पूरी आपको स्टिमुलेट करते रहना है। ये कमाल हो जाएगा, आप करिश्मा करोगे। वेरी गुड। कोई चैलेंज कर रहा हूं, अगर 9 महीने तक ये क्रिया कर ली, हो सकता है कि तीसरे महीने से चौथे महीने से आज जो वीडियो सुन रहे हैं कोई किसी का 5वां महीना 6वां महीना चल रहा है तो उसी महीने की उसी फिंगर को चालू कर दो। चैलेंज गारंटी दे रहा हूं कि किसी को सिजेरियन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर सिजेरियन करने की आगे की जरूरत पड़ती है तो आगे का फार्मूला मैं और बता दूंगा। एक बार दोबारा फिंगर बता रहा हूं मैं आपको। पहला महीना राइट हाथ की स्मॉल फिंगर, दूसरा महीना लेफ्ट हाथ की स्मॉल फिंगर, तीसरा महीना लेफ्ट हाथ की रास्ता बताने वाली अंगुली इंडेक्स फिंगर, चौथा महीना राइट हाथ का इंडेक्स फिंगर, 5वां महीना राइट हाथ का रिंग फिंगर, 6वां महीना लेफ्ट हाथ का रिंग फिंगर, 7वां महीना लेफ्ट हाथ का मिडिल फिंगर, 8वां महीना राइट हाथ का मिडिल फिंगर, 9वां महीना बाएं हाथ का अंगूठा। ये क्रियाएं आपको चालू रखनी है। अब किसी को जैसे प्रेगनेंसी की समस्या आ रही है, बच्चा लग नहीं रहा है, उसके लिए आपका दाएं हाथ का अंगूठा है, खूब मालिश करते रहो। मेल फीमेल दोनों अपने दाएं हाथ का अंगूठे को स्टिमुलेट करते रहो। 1-1.5 महीने करके तो देखो, फिर बताओ कि हमारे को बच्चे की समस्या है। यानी आपने, भगवान ने आपको कितना अद्भुत सब कुछ दिया है आपके हाथों में, आप इस पे प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। जानने वाले बोलते हैं इसको तो क्या नॉलेज होगा, लेकिन पता करके देख लो। आप अंदरूनी, आपको तो चुपचाप करना है। बताओ मत कि मैंने उनकी बात सुन के ये इसको खोला गया है। आप अकेले कमरे में बैठ के इसको करके देखो, शुरुआत करके तो देखो कितना आनंद आता है। फिर ये बच्चे की समस्या है कंप्लीट, बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन की पूर्ति हो गई। आप मतलब कोई भी माता बहन को ब्लड की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, वो भी पूर्ति हो जाएगी। उसके लिए मैंने बताया स्पेशली दूध को ज्यादा उबाल के उसमें इलायची डालें और थोड़ा सा मतलब आधा चुटकी हल्दी डाल के उसको उबाल के लें दूध को। और सुबह आप दही ले सकते हैं, दही में थोड़ा सा चूना ले सकते हो। बाकी 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट महिला को रोज मेडिटेशन करनी है। अच्छे विचार लाने, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके बच्चा होगा। आप कहीं झगड़ा करते रहोगे 9 महीने तो बच्चा भी झगड़ालू ही होगा। आप किसी से ईर्ष्या रखोगे तो बच्चे को भी ईर्ष्या होगी। आपने सुना होगा जैसे भागवत गीता, श्री कृष्ण ने द्रौपदी और अर्जुन को पूरे जो युद्ध का नॉलेज जो भागवत गीता सुनाई थी, बीच में द्रौपदी को नींद आ गई थी। उस टाइम पे उनके गर्भ में अभिमन्यु था।
तो अभिमन्यु को सारी क्रियाएं आती थी। युद्ध लड़ना आता था, लेकिन चक्कर को तोड़ना नहीं आता था। उस टाइम पे उसको नींद आ गई थी। देखो हमारे साइंस में कितना दम है। 5,500 साल पहले का ये लिखी हुई चीज है कि उसकी माँ को नींद आने से बच्चे को वो नॉलेज बंद हो गया। तो गलती बच्चे की नहीं, माँ की मानी जाएगी। इस चीज का स्पेशली गौर कर लो। कोई बोलते हैं मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, ये ऐसे करता है ऐसे करता है। आपने जिस कंपनी का मैन्युफैक्चर्ड है, उसके पार्ट्स कैसे होंगे, कंपनी के ऊपर ही है दारोमदार। तो आप अच्छा सोचोगे, आपका बच्चा बलिष्ठ, बलवान, ताकतवर, तेज दिमागी होगा। आपको रोज 20 मिनट मेडिटेशन करनी है। अपने ब्रेन को से अपने बॉडी को स्कैन करते रहना है। आंख बंद करके स्कैन करो, ऊपर से नीचे तक। अच्छे सोचो, अच्छे विचार लाओ, जितना अच्छा कर सकते हो। किसी के बुरी सोचने की तो बात ही मत करो। जितना हंसमुख रह सकते हो हंसो, खूब हंसो। और अच्छी देखो, कोई आप सॉन्ग सुन सकते हो, कोई भजन सुन सकते हो। बहुत सारे मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, हनुमान चालीसा है। इन चीजों का आप उपयोग करके देखो, आपका बच्चा कैसा बलिष्ठ होगा। मैं कहता हूं कि हर घर में श्री राम श्री कृष्ण पैदा हो सकता है, अगर एक माँ ने अच्छे विचार से, अगर इस तरीके से माँ बाप ने अपना बच्चे पेट में गर्भ में परवरिश कर दी। तो फिर आगे की बात करते हैं उस टाइम पे होने वाले बैक पेन की। एक तो स्पेशली ध्यान रखें, वजन आगे पेट पे पड़ेगा तो आपकी रीढ़ की हड्डी में